कि जैसे साप्ताहिक हाट होता है, उसी तरह एक साप्ताहिक कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी के मित्रों के द्वारा किया गया। किसानों के सवाल पर वर्चुअल धरना दिया गया। मैंने जिनको भी देखा उन सबको ही वातानुकूलित कमरे में बैठकर किसानों के सवाल को लेकर आज बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। इस देश की लोकसभा और राज्यसभा ने तो खैर जो किया उसके तो जितने भी निंदा की जाए वो कम है, लेकिन लोकसभा में केवल बहुमत के बल पर किसान विरोधी जो 3 कानून पास किए गए, उन कानून और महामारी के दौरान उन कानूनों के खिलाफ पिछले 9 अगस्त 2020 से दिल्ली के जो पार्लियामेंट है उससे मात्र 25 किलोमीटर दूर लाखों किसान बैठे हुए हैं, आज भी बैठे हुए हैं। इस कोरोना काल में भी बरसात का समय बीता, भीषण गर्मी बीती, शीतलहरियां चली, लेकिन किसान नहीं हटे। क्यों नहीं हटे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो 3 किसान कानून आया, जिसमें सीधी तौर पर किसानों की किसानी को समाप्त कर देने के लिए और कॉरपोरेट के हाथ में संपूर्ण किसानी को दे देने के लिए और एमएसपी का जो भी भुगतान है उसका घोषणा नहीं करने के कारण ये स्थिति आज बनी हुई है। और यहाँ पर कारण क्या गिनाए जा रहे हैं? जबकि हमने पहले ही वर्ष में अपना जो चुनावी वादा था कृषि ऋण माफी योजना का, वो 2 लाख तक का हम लोगों ने कर्ज माफी भी कर दिया, धान की क्रय भी कर दी, सब देश में सबसे ज्यादा पैसे पे खरीदारी की और आज भी सतत जारी है। जून तक हम धान की खरीद करेंगे। साथ में मई में ही हम लोगों ने आगामी फसल के लिए उनको बीज, उनको खाद की आपूर्ति कैसी हो, इसके लिए ब्लॉक स्तर पर, क्लस्टर स्तर पर सभी काम शुरू हो गए। इससे बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि किसान के सवाल पर उन्होंने देखा कि पश्चिम बंगाल में जब पंजाब के, जब हरियाणा के, जब उत्तर प्रदेश के, जब राजस्थान के किसान नेता लोग आए थे, तो किस प्रकार से उनको हार का मुंह देखना पड़ा। आसन जो चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में और जो पंचायत का चुनाव बीता है, उस पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से यूपी में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से पराजित हुई है, उसी से ध्यान भटकाने के लिए और कोरोना महासंकट में माननीय मुख्यमंत्री के जो बढ़ते प्रभाव है और जो यहाँ पर स्थितियां एक तरह से हम लोगों ने दायरे में करने शुरू कर दी, इस वक्त फिर से वो भ्रम फैलाना, क्योंकि भ्रम के सिवा हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में और कोई भी साधन रह नहीं गया। आप कहते हैं आप अपना पिछले 5 वर्षों का धान क्रय का दिखा दीजिए। 1600 रुपये में आपने धान क्रय किया था, करने की बात की थी। एक भी धान आपने अपने कार्यकाल में नहीं खरीदने का काम किया। बीज का वितरण नहीं हुआ, उनसे सब्सिडी ले ली गई। ये सभी चीजें आज डेली, जब से पश्चिम बंगाल का 2 तारीख को 5 राज्यों का चुनाव आया है, का नतीजा आया है, आप देखेंगे कि प्रत्येक दिन डीजल पे औसतन 10 पैसे से लेके 60 पैसे तक और पेट्रोल पे 1 रुपये से लेकर 1.5 रुपये तक की बढ़ोतरी की जा रही है। ये किस पे आप अधिभार डाल रहे हैं? ये डीजल का मार किस पे आप दे रहे हैं? ये समझने वाली बात है। और अब ये नौटंकी बंद कर दीजिए। किसानों के बारे में यदि सोचना है तो जाइए ना दिल्ली, आपके तो बहुत सांसद है, यहां से जाके बोलिए कि भाई किसानों के सवाल पर सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए, केंद्र सरकार को वहां से सुराहा निकाल के ले आइए। आप बताइए कि अंबानी और अदानी के वेयर हाउसेस को बंद कर देना चाहिए। उन जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस हैं वहां अस्पताल अस्थायी तौर पे कोविड के लिए खोल दिया जाए। क्योंकि इस तरह से बातें को भ्रम में रखकर आप लोग हासिल क्या करना चाहते हैं? इससे आपका, देखिए, आप जिस परिस्थिति में कर रहे हैं ये कार्यक्रम,
मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस आप अपनी पिटवा रहे हैं। क्योंकि मुझे एक सलाह देनी थी आप लोगों को कि खेतों में जाइए ना, ओलावृष्टि हुआ है, फसलों को नुकसान हुआ है। हेमंत जी ने उसके आकलन के निर्देश जारी कर दिए हैं। किसानों के बीच में जाकर बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनकी समस्याओं को जानिए और तब आकर एक सहयोगात्मक सहयोग कीजिए। आप बताइए कहाँ कहाँ किसानों की क्या क्या समस्या है आपके 5 साल के राज्य में। इस राज्य में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। हमारे आज अल्पकालीन जो 1.5 साल का लगभग का शासन हुआ, एक भी कहीं से किसान ना प्रताड़ित हुआ और ना किसान की कोई शिकायत आई। तो ये सारी चीजें बताती है कि आप कितने हतोत्साहित हो गए हैं। और बड़ा बड़ा नेता लोग को भी आज हम देखें, बाबूलाल जी भी आज, उनका तो आवास हर तरह से सुसज्जित है। और भी कई पूर्व मंत्रीगण को देखे, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी देखे। देख के अच्छा लगता है। कोरोना काल में आप लोग टीवी में आ जाते हैं, सोशल मीडिया में आ जाते हैं। इससे एक ही बात का पता चलता है कि भाजपा के मेरे मित्रगण स्वस्थ हैं और ईश्वर से कामना करते हैं पूरे परिवार सहित आप लोग स्वस्थ रहिए, लेकिन दया करके इस काल में भ्रम ना फैलाएं। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in